एक समय की बात है, पहाड़ियों में बसे एक सुदूर गांव में विक्रम नाम का एक बूढ़ा व्यक्ति एक जर्जर पुराने घर में अकेला रहता था। स्थानीय लोग उसके रहस्यमय अतीत और भयानक आदतों के बारे में कानाफूसी करते थे। एक धूमिल रात में जिज्ञासु युवाओं के एक समूह ने कहानियों के पीछे की सच्चाई का पता लगाने का फैसला किया। वह लोग उस घर की तरफ जाने लगे। जैसे ही वे विक्रम के जीर्ण शीर्ण घर में दाखिल हुए, परछाइयां अशुभ रूप से नाचने लगीं और हवा बेचैनी से घनी हो गई। बूढ़े व्यक्ति ने बिना दांतों वाली मुस्कुराहट के साथ उनका स्वागत किया और उसके झुर्रीदार चेहरे पर अंकित रहस्यों को उजागर किया। उन्होंने अपने निवास के भीतर छिपी एक शापित कलाकृति के बारे में बात की, जिसमें बीते युग की आत्माएं मौजूद थीं। जैसे जैसे रात घिरती गई, गलियारों में फुसफुसाहटें गूंजने लगीं और परेशान करने वाली आवाजों ने तनाव बढ़ा दिया। समूह को एक बंद कमरे का पता चला। अफवाह थी कि वहां शापित अवशेष है। रहस्य को उजागर करने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर उन्हें चाबी मिली और सावधानी से दरवाजा खोला। अंदर एक प्राचीन ट्रंक में शिलालेखों से ढका एक अवशेष रखा हुआ था। कमरा अतीत की असंबद्ध आवाजों से गूंज उठा, जिससे विक्रम के खोए हुए प्यार और विश्वासघात की दुखद कहानी सामने आ गई। कलाकृति ने अपने खिलाफ हुए अन्याय के लिए प्रतिशोध मांगा। भयभीत होकर युवाओं ने भागने का प्रयास किया, लेकिन दरवाजे बंद हो गए, जिससे वे तामसिक आदतों में फंस गए। विक्रम, जो अब एक रहस्यमय व्यक्तित्व बन चुका था, ने क्षमा की याचना की। उसकी आंखों में जीवन भर का पछतावा झलक रहा था। माफी का एकमात्र उपाय प्रेम के खोए हुए प्रतीक के साथ अवशेष को एकजुट करके अभिशाप को तोड़ना था। समय के विरुद्ध दौड़ में समूह ने ट्रंक के भीतर एक लॉकेट वाले छिपे हुए डिब्बे की खोज करके दुखद प्रेम कहानी को उजागर किया। जैसे ही उन्होंने शापित अवशेष के साथ लॉकेट को फिर से जोड़ा, कमरे में एक चकाचौंध रोशनी फैल गई। आत्माओं को शांति मिल गई और विक्रम की भूतिया आकृति गायब हो गई। एक बार का खौफनाक घर बदल गया, मानो अपना प्रेतवाधित इतिहास मिटा रहा हो। गांव अब डर के साए में नहीं डूबा। एक नई शांति मिली, जिससे विक्रम की पुरानी जागीर की कहानी अतीत की फुसफुसाहट में धुंधली हो गई। और सभी लोग हंसी खुशी रहने लगे।